नाहूम पहला बाब। नैनवा की बाबत बार नबूवत। इल्कुशी नाहूम की रोया की किताब। खुदावंद गयूर और इंतकाम लेने वाला खुदा है। हाँ, खुदावंद इंतकाम लेने वाला और कहार है। खुदावंद अपने मुखालिफों से इंतकाम लेता है और अपने दुश्मनों के लिए कहर को कायम रखता है। खुदावंद कहर करने में धीमा और कुदरत में बढ़कर है और मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा। खुदावंद की राह गिरदबाद और आंधी में है और बादल उसके पाँव की गर्द हैं। वही समंदर को डांटता और सुखा देता है और सब नदियों को खुश्क कर डालता है। बसन और करमिल कुमला जाते हैं और लुबनान की कौंपलें मुरझा जाती हैं। उसके खौफ से पहाड़ कांपते और टीले पिघल जाते हैं। उसके हुजूर ज़मीन, हाँ दुनिया और उसकी सब मामूरी थरथराती है। किसको उसके कहर की ताब है? उसके कहर शदीद को कौन बर्दाश्त कर सकता है? उसका कहर आग की मानद नाजिल होता है। वो चट्टानों को तोड़ डालता है। खुदावंद भला है और मुसीबत के दिन पनाहगाह है। वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है, लेकिन अब वो उसके मकान को बड़े सैलाब से नीस्तो नाबूद करेगा और तारीकी उसके दुश्मनों को रगी देगी। तुम खुदावंद के खिलाफ क्या मंसूबा बांधते हो? वो बिल्कुल नाबूद कर डालेगा। अजाब दोबारा ना आएगा। अगरचे वो उलझे हुए कांटों की मानद पेचीदा और अपनी मै से तर हों, तो भी वह सूखे भूसे की मानद बिल्कुल जला दिए जाएंगे। तुझसे एक ऐसा शख्स निकला है जो खुदावंद के खिलाफ बुरे मंसूबे बांधता और शरारत की सलाह देता है। खुदावंद यूं फरमाता है कि अगरचे वो ज़बरदस्त और बहुत से हों, तो भी वो काटे जाएंगे और वो बर्बाद हो जाएगा। अगरचे मैंने तुझको दुख दिया, तो भी फिर कभी तुझे दुख ना दूंगा, और अब मैं उसका जुआ तुझ पर से तोड़ डालूंगा और तेरे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन खुदावंद ने तेरी बाबत यह हुक्म सादिर फरमाया है कि तेरी नस्ल बाकी न रहे। मैं तेरे बुत खाना से खोदी हुई और ढाली हुई मूर्तों को नेस्त करूंगा। मैं तेरे लिए कब्र तैयार करूंगा, क्योंकि तू निकम्मा है। देख, जो खुशखबरी लाता और सलामती की मुनादी करता है, उसके पांव पहाड़ों पर हैं। ए यहूदा, अपनी ईदें मना और अपनी नज़रें अदा कर, क्योंकि फिर खबीस तेरे दरमियान से नहीं गुजरेगा। वो साफ काट डाला गया है। आमीन।